आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर विजय भाई आप सभी को हमारी चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं नया एक शो लेके आया हूं पास्टर विजय के साथ, बाइबल स्टडी। और आज हम बहुत ही अच्छे विषय पर बात करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। और वो विषय है हिजकिय्याह की प्रार्थना जिसने मौत की सजा बदल दी। और हिजकिय्याह ने अपने दिनों में प्रार्थना की, और वो प्रार्थना किस प्रकार की थी और कैसे परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी, और परमेश्वर के घर से मौत का फरमान निकल चुका था, और परमेश्वर ने किस प्रकार उसकी प्रार्थना को सुनकर जो कुछ उसके जीवन में घटने वाला था वो परमेश्वर ने दूर किया। और इसके बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। जरूर ये सारा बाइबल का वचन है, स्टडी है, आप जरूर सुने और आशीष पाइए। तो आइए देखते हैं दूसरे राजा और उसका 20 अध्याय और 1 से 3 कलम मैं आप सभी के लिए पढ़ना चाहूंगा। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यह कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञादनी हो वो दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूं, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूं। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। प्रभु पढ़े हुए वचन पर आशीषित करें। आइए इस वचन पर हम मनन करें। हिजकिय्याह की जो प्रार्थना है, हिजकिय्याह राजा, और उसने जो कुछ प्रार्थना किया वो प्रार्थना में बहुत ही ताकत थी, और सोच समझ कर परमेश्वर के सामने उसने प्रार्थना किया। हिजकिय्याह जो राजा है, परमेश्वर का दास यशायाह जो भविष्यवक्ता है, और परमेश्वर से वो वचन लेकर उनके महल या उनके घर पर आया, मृत्यु का वारंट लेकर आया। परमेश्वर एक बार कमेंट बंद कर दे, कोई बदल नहीं सकता। परमेश्वर एक बार कह दे, उनके मुंह से शब्द निकले, पृथ्वी पर किसी में ताकत नहीं वो बदल सके। लेकिन हिजकिय्याह के जीवन में एक बहुत बड़ी घटना हुई। उसने किस प्रकार प्रार्थना किया कि परमेश्वर को पिघला दिया। उसने किस प्रकार शब्द निकाले कि परमेश्वर का फरमान है वो बदलना पड़ा। तो आइए हम विस्तार से उनकी जो बातें हैं वो बाइबल से हम सीखने वाले हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं दूसरे राजा 20 अध्याय उसका पहले आयत से हम पढ़ने वाले हैं। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यह कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञादनी हो वो दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, यहोवा से प्रार्थना करके कहा। इस वचन में यहां इस प्रकार लिखा हुआ है, जब हिजकिय्याह राजा ने सुना कि मेरा मौत का वारंट स्वर्ग से निकल चुका है, परमेश्वर से आप वहां से परमेश्वर के वहां से निकलकर मेरे घर आ चुका है, तो हिजकिय्याह ने अपने घराने को नहीं बुलाया। वो राजा है,
उसके पास से ताकतवर लोग हैं, और उसके पास से विद्वान लोग हैं, उसके पास से अच्छी फौज है, और उसके पास से वैद्य है, वो क्या नहीं उसके पास। लेकिन जब उसने सुना कि उसका मौत का वारंट निकल चुका है, तो उसने किसी को बुलाया नहीं, किसी को उसने बताया नहीं। वचन कहता है तुरंत वो प्रार्थना करने लगा, उसको परमेश्वर याद आ गया, वो परमेश्वर को बुलाने लगा। ना उसने अपने घराने को बुलाया, ना उसने उसके महल के नौकर चाकर को बुलाया, ना उसने उसके राज्य के विद्वानों को बुलाया, किसी को बुलाया नहीं। वो सिर्फ जब उसने सुना तो सबसे पहले वो तुरंत प्रार्थना करने लगा। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, जब आप लोगों के पास ऐसी संकट आ जाए या बीमारी की अवस्था से निकलना पड़े, जब आप ऐसी समस्याओं से निकलना पड़े, आप किसको बुलाते हैं? आप किसको याद करते हैं? क्या कभी आपने ऐसा अचानक ऐसी घटना आपके सामने आई हो और तुरंत आपने प्रार्थना की हो? ऐसा कब, ये घटना कब हुई होगी कि आपको मालूम है? नहीं मालूम। परमेश्वर का वचन कहता है हिजकिय्याह राजा ने किसी को नहीं बुलाया, इसीलिए परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को क्या किया? तुरंत सुन लिया। और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, और मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। जब कभी हम सेवा में रहते हैं, सेवकाई में रहते हैं, अलग अलग स्थानों पे जाते हैं, अपनी कलीसिया में, अपने चर्च में, गांव में, हम जहां रहते हैं वहां, और जिस भी परिस्थिति में हम रहते हैं, जो भी हम काम करते हैं, चाहे हो सकता खेती बाड़ी करते हो सकता हम कहीं नौकरी करते हो, कहीं भी हो, जब कभी ऐसी तकलीफ आ जावे, परमेश्वर का वचन कहता है हिजकिय्याह को उसकी प्रॉपर्टी ने नहीं बचाया, हिजकिय्याह को उसकी धन संपत्ति महलों ने नहीं बचाया। हिजकिय्याह ने थोड़े शब्द मुंह से निकाले और ऐसी प्रार्थना की, वो प्रार्थना ने उसे बचाया। हालेलुया, कितनी बड़ी बात है। और इसलिए पहली बात, हिजकिय्याह को जो समस्या हुई तो सबसे पहले उसने प्रार्थना की, परमेश्वर को याद किया। ये बात परमेश्वर को बहुत अच्छी लगी कि हिजकिय्याह राजा है, वो मेरा दास है, या मेरी सुनता है, मेरी प्रार्थना करता, मेरी सेवा करता है। तो उसने जब संकट समस्या उनके सामने आई तो किसी को नहीं उसने बुलाया, लेकिन वचन कहता है उसने तुरंत प्रार्थना की। तो ये बात परमेश्वर को भा गई, और परमेश्वर ने उसका फरमान था, मौत का वारंट था, वो क्या किया? कैंसल किया, और हिजकिय्याह को 15 साल और बढ़ा दिया। आइए हम दूसरी बात में आगे बढ़ते हैं, और दूसरे राजा उसका 20 अध्याय, और हम दूसरी आयत को पढ़ना चाहेंगे। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। तो यहां पर ऐसा लिखा है, जब उसने परमेश्वर के दास से आमोस के जरिए वो वचन को सुना परमेश्वर से, तो वो अकेले में प्रार्थना करने लगा। तुरंत वो अपने घर महल के दीवार थी उसकी ओर फेर गया और एकांत में परमेश्वर से प्रार्थना। तो ये बात परमेश्वर को बहुत अच्छी लगी। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, आप लोगों ने अकेले में कब कब प्रार्थना की? क्या आप अकेले में प्रार्थना करते हैं? क्या अपने घर में अकेले में प्रार्थना करते हैं? क्या आप नौकरी या आप खेती करते हो, या आप जो भी व्यवसाय करते हो, आप जहां भी हो, दिन में हो, रात में हो, क्या अकेले में कभी प्रार्थना किया है? अकेले की प्रार्थना बहुत ही सामर्थ्यशाली प्रार्थना रहती है। हम कभी कभी है बड़े बड़े कन्वेंशन में हम प्रार्थना करते हैं, बड़ी भीड़ में हम प्रार्थना करते हैं, अपने चर्च में लोगों के सामने हम अच्छे अच्छे शब्द निकाल कर प्रार्थना करते हैं। ये प्रार्थना है, लेकिन परमेश्वर अकेले की प्रार्थना में भी परमेश्वर को ज्यादा भाती है अकेले की प्रार्थना। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा
कहा जब तू प्रार्थना करने जाए तो अपनी अपनी ओरडी में, अपनी कोठी में जा और दरवाजा बंद करके, द्वार बंद करके आप प्रार्थना करें और वो प्रार्थना परमेश्वर को भाती है। तो यहाँ पर दूसरी प्रार्थना या दूसरा जो कारण था, यो हिजकिय्याह ने तुरंत मुंह फेर के, दीवार की ओर मुंह फेर के परमेश्वर से बातें करने, प्रार्थना करने लगा। तो ये बात परमेश्वर को बहुत अच्छी लगी और इसलिए उसकी प्रार्थना सुनी गई और मौत का वारंट था वो वापस लिया गया और परमेश्वर ने उनके जीवन में कुछ 15 साल बढ़ा दिए। आइए आगे का वचन, आगे की बात उनके बारे में हम पढ़ते हैं। दूसरा राजा उसका 20 और तीसरी आयत को हम पढ़ेंगे। मैं विनती करता हूं, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूं। तो हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। ये परमेश्वर का वचन कहता है। तीसरी बात परमेश्वर को हिजकिय्याह के जीवन से वो अच्छी लगी, कोई वो सच्चे हृदय से परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। उनका हृदय था, उनका मन था, उनका अंतकरण था, वो सच्चा था। तो ये बात परमेश्वर को बहुत अच्छी लगी। आज मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, आप जब भी प्रार्थना करते हैं तो सबसे पहले आपका हृदय कैसा है, आपका मन कैसा है, क्या वो गंदा तो नहीं हुआ, क्या वो संसार में मिल तो नहीं चुका, आपका जीवन, आपका जो मन है, आपका हृदय है वो किस प्रकार। बाइबल कहता है हमारा मन है सबसे धोखा देने वाला मन है, मन में कुछ और जबान पर कुछ और। संसार में देखो सब ऐसा ही चलता है। जीवन या जो हृदय है, मन है, और परमेश्वर को जिस प्रकार होना चाहिए परमेश्वर पसंद करता वैसा नहीं होता और इसी प्रकार हम प्रार्थना करते, परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनता। तो हिजकिय्याह के जीवन में परमेश्वर को यह बात अच्छी लगी, उनका मन साफ था। अब सोचो हिजकिय्याह राजा है, उनके आगे पीछे कितने लोग हैं और पूरे देश को चलाना है, राज्य को चलाना है और किन किन बातों से गुजरना है और कैसे कैसे लोगों के साथ बात करना है और दुश्मन लोगों के साथ, मित्र लोगों के साथ और बुजुर्ग लोगों के साथ, जवानों के साथ, सारी बातों को ध्यान में रखते हुए फिर भी उसने अपना हृदय वो गंदा नहीं किया, अपना हृदय वो दुष्टता में नहीं रखा, सच्चाई से चलने वाला था। उनका हृदय मन था, उसमें सत्य था, झूठ नहीं था और यह बात परमेश्वर को बहुत अच्छी लगी और उसकी प्रार्थना तुरंत सुनी गई। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। आप जब कभी आराधना करें, प्रार्थना करें, सेवा करें और प्रभु को पुकारे, प्रभु से बातें करें तो जरूर सोचे आपका मन कैसा है, आपका हृदय कैसा है। आगे की बात हम देखने वाले हैं। दूसरे राजा उसका 20 अध्याय और तीसरी आयत और हम पढ़ने वाले हैं। तीसरी आयत और तीसरी आयत कहता है, मैं विनती करता हूं स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूं। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे सामने मैं सच्चाई से चलते आया हूं। उसने जीवन, उनका जीवन, हिजकिय्याह राजा का जीवन था, उसने गंदा नहीं रखा। आज हम पृथ्वी पर जीवन जीते हैं, सेवा करते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन को सुधारते नहीं। एक पैर दुनिया में रखना, एक पैर सेवा चर्च में रखना। परमेश्वर ऐसे लोगों से दूर रहता है, ऐसे लोगों की प्रार्थना नहीं सुनता। लेकिन हिजकिय्याह की प्रार्थना देखो, वो कहता है परमेश्वर को कहता, प्रभु मैंने सत्य सच्चाई से तेरे आगे में चला हूं, मेरा जीवन है वो सच्चाई से रहा है, जैसे प्रभु तेरी दृष्टि में है वैसे मैं चलता आया हूं। मेरे जीवन को मैंने खराब नहीं किया, मेरा जीवन है प्रभु तुझे भाता है, जैसे
तू चाहता है वैसे मेरे जीवन को मैंने रखा है। मैंने मेरे जीवन में झूठ नहीं रखा, दुष्टता नहीं रखी, मैंने मेरे जीवन में बुराई नहीं रखी। ओ मैं राजा होकर कितने लोगों को हैंडल करता हूं, या देश को चलाने वाला, और दुश्मनों के सामने हर बातों में मैंने प्रभु मेरे जीवन को मैंने गंदा होने नहीं दिया। और यह बात परमेश्वर को बहुत अच्छी लगी, बहुत बहुत अच्छी लगी। और परमेश्वर ने तुरंत उसकी प्रार्थना को क्या किया, सुना और 15 साल बढ़ा भी दिया। आइए आगे का वचन हम पढ़ने वाले हैं। तीसरी आयत फिर से पढ़ेंगे और उसमें एक और बात लिखी हुई है। मैं विनती करता हूं, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूं। जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूं। और यह आयत मुझे बहुत पसंद है और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। हिजकिय्याह राजा की प्रार्थना में वो हमेशा परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है वो बातों को ध्यान में रखते हुए उसने अपना जीवन जिया। परमेश्वर के पक्ष में उसने प्रार्थना की, वो अपनी बढ़ाई के वास्ते उसने प्रार्थना की। प्रभु मैं वैसा हूं, मैंने ये किया, मैं इतना बड़ा हूं, प्रभु मेरा इतना यह संपत्ति है, प्रभु मेरा वो भी है, प्रभु मेरा यह भी है। उसने इस प्रकार की प्रार्थना नहीं की। उसने अपने को नीचा किया, हाँ खुद को नीचा किया, और परमेश्वर को कहता है प्रभु मैं अपनी बुद्धि से नहीं जिया, मैं अपने ज्ञान से नहीं जिया, मैं अपने तरीके से नहीं जीवन जिया। प्रभु तेरी दृष्टि में जो अच्छा है वो मैंने किया और वैसे में जीता रहा। और ये बात प्रभु को बहुत अच्छी लगी और प्रभु ने उसकी प्रार्थना तुरंत सुन ली। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आज तक आपने सेवा किया, आज तक आपने अपने जीवन में रहकर जीवन जिया। आप सोचो, आपने अपनी बुद्धि से सेवा किया, जीवन जिया, अपने ज्ञान से जीवन जिया, या प्रभु कहता है प्रभु की नजर में जो अच्छा है वो किया। आप सोचो, और इस प्रकार अगर आप जीवन जीते हैं प्रभु आपकी हर प्रार्थना सुनेगा। आमीन, हर प्रार्थना सुनेगा। हालेलुया। और आगे हम और आखिरी वाला हम पढ़ने वाले हैं। तीसरी आयत को हम पढ़ेंगे और तीसरी आयत में इस प्रकार लिखा है, मैं विनती करता हूं स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जान कर चलता आया हूं, जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूं। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया, तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। और यह बात परमेश्वर को बहुत अच्छी लगी। इतना बड़ा राजा होकर महलों में रहने वाला, सोने चांदी का उसके पास भंडार है, वो सब भुलाकर बच्चे की तरह रोने लगा, फुट फुट कर रोना। हमारे घर पे सभी के घर में हमारे घर में बच्चे रहते हैं। वो कुछ अगर उसको चाहिए तो वो फुट फुट कर रोता, नीचे जमीन पर पटक पटक कर रोता वो, और माँ बाप जरूर उसको वो वस्तु लेके देते। तो हिजकिय्याह राजा परमेश्वर के सामने इस प्रकार रोया, तो यह बात परमेश्वर को बहुत अच्छी लगी। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आपकी प्रार्थनाओं में कब आंसू निकले थे, क्या आपको याद है? आपकी सेवाओं में प्रार्थना आंसू के साथ कब आपने प्रार्थना किया था? पश्चाताप कब प्रार्थना किया? आप जब भी प्रभु के सम्मुख जाओ, आप रो रो कर प्रार्थना करो, रो रो कर आराधना करो, प्रभु के सामने अपने जीवन को उंधे लो। और हिजकिय्याह ने ऐसे किया और ये बात परमेश्वर को बहुत अच्छी लगी, और इसलिए उसकी प्रार्थनाओं को सुना और तुरंत परमेश्वर ने क्या किया, 15 साल बढ़ा दिया। और आखिरी बात यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, वचन में इस प्रकार लिखा है कि मुझे याद कर, स्मरण कर। हालेलुया। तो ये बात वो परमेश्वर को कह रहा है, मुझे स्मरण कर, तेरे अनुग्रह से मैं आज तक जीता आया हूं, मुझे याद कर, मुझे स्मरण कर। और वो परमेश्वर को याद दिला रहा है कि प्रभु तेरे अनुग्रह से आज तक मैं किस प्रकार जिया। प्रभु वो अनुग्रह को याद कर और याद करके मेरी प्रार्थना को सुन। आज हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर है। हर परिस्थिति में हम जहां भी है वहां
परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर, उनकी दृष्टि हमारे ऊपर रहती है। तो ये कभी मत भूलो, कभी मत भूलो। अब प्रभु को धन्यवाद दो, अब प्रभु को कहो, प्रभु याद करो, स्मरण कर, तेरा अनुग्रह मेरे साथ किस प्रकार काम करता है। और ये बात परमेश्वर को अच्छी लगी और प्रभु ने उनकी प्रार्थना को सुना। हिजकिय्याह के बारे में जो कुछ बातें हमने सीखी, 7 बातें, और ये बातें अगर आपके जीवन में नहीं है, आप कितनी भी प्रार्थना करोगे परमेश्वर सुनने वाला नहीं है। आप ऐसी प्रार्थना करो जो हिजकिय्याह ने प्रार्थना किया। देखो परमेश्वर किस प्रकार आपकी प्रार्थना को सुनकर आपके जीवन में वो जवाब देता है, आशीष देता है। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हिजकिय्याह जो प्रार्थना किया, उसका मौत का वारंट प्रभु परमेश्वर निकल चुका था, लेकिन उनकी प्रार्थनाओं ने बदल दिया, उनकी प्रार्थनाओं ने, उनके शब्द ने बदल दिया। प्रभु वैसे शब्द, वैसा जीवन प्रभु हमें दे, ऐसा मन हमें दे, ऐसे प्रभु प्रार्थना करने के लिए हमें शक्ति दे। इस अध्ययन से प्रभु हम बहुत कुछ सीखे, इसलिए तेरा धन्यवाद। सारी महिमा मिले यीशु के नाम से मांगते। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इस स्टडी को सुना, हिजकिय्याह की प्रार्थना के बारे में। आज हमने 7 बातें देखी और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। जरूर ये बातें आपको आशीष का कारण बनाएगी। और इस वीडियो, ये बातें, ये वचन अच्छा लगा तो अपने तक मत रखो, दूसरों को शेयर करो। और ये चैनल मसीह चैनल है और इसे सब्सक्राइब जरूर करें। आप फ्री है सदस्य बनना और दूसरों को शेयर करते रहे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे। आमीन।